आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हारे सपने में भी आ रहा है जान मेरी जान ये मन बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना। भाई अगर तुम्हारे सपने में भी आ रहा है ना तो तुम अकेले नहीं हो। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली हुई है कि जब तुम कोशिश करते हो सोने की और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है जान मेरी जाने मन, अबे मेरे तो नहीं चल रहा, और वहां पे बादशाह ने गाना बना दिया। क्यों भाई, बस हो गया ना। पता ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं आते जो एक मीम को इतना खींचते हैं क्यों इरिटेट करने लगता है। अरे हो गया, मूव ऑन, अगला देख लेंगे, कुछ मिल जाएगा। और भी इतना जान जान करना ही क्यों है? क्योंकि कसम से अगर मैं तुम्हारी जान होती ना और इतनी बार तुम कर रहे होते जान मेरी जाने मन, मेरे अंदर का भाव निकल के बोल देता निकल लो पहली फुर्सत में निकल। भाई साहब दुनिया से इतना तंग हो ना, इतना परेशान, क्या ही बताऊं मैं। और सबसे ज्यादा परेशान हूं मैं केजीएफ वालों से। क्या हरामी बना कर रहे हो बे? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है तुम में? पहले सालों ने बोला कि रिलीज डेट देंगे, ठीक है, लास्ट मंथ रिलीज होनी थी। मैं कहा है लास्ट मंथ नहीं, एक्चुअली इसी मंथ रिलीज होनी थी। कहाँ है? यश के बर्थडे पे पोस्टर रिलीज कर दिया। मैं कहा ठीक है अगली बार अनाउंस करेंगे डेट। कल सालों ने अनाउंस किया कि आज संजय दत्त का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल सरप्राइज देंगे। मैं एक्साइटेड हो गया, मैं कहा रिलीज डेट देंगे कि चलो बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देते, थिएटर पे नहीं डाल रहे। तो सरप्राइज है अनदर पोस्टर। संजय दत्त का लुक क्या है पूरा ये दिखा रहे हैं हमको। मैं कहा ये सरप्राइज कहते हैं, इसे भूतिया बनाना नहीं कहते। अबे सिंपल बता क्यों नहीं देता कब आएगी मूवी? तब से वेट करा रखा, मजाक चल रहा है भाई। जब मेरे को पता चला ना ये सरप्राइज दिल से वही निकला था। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बे इतने मजे तो तुम्हारी बंदी तुमसे नहीं लेती जितना कि केजीएफ वाले ले रहे हैं। अरे आधा अधूरा बता के बैठे हुए हो, सेकंड कौन बताएगा बे आगे क्या हुआ? साला आज फिर देखना पड़ेगा केजीएफ 1। एक तो इतना प्यार है ना उस मूवी से मुझे कि जब उसके बारे में सुनता हूँ उसे देखना शुरू मार देता हूँ। मैंने इतनी बार वो मूवी देखी है ना, इतनी बार, और उसके बाद भी मेरा दिल नहीं भरा है। अबे आगे क्या वो बता दो ना यार, कितना तड़पाओगे? साला ओलंपिक्स तो ओलंपिक्स है ना। अबे इतना तो कोर्ट भी नहीं तड़पा रही बेल के लिए राज कुंद्रा को जितना तुम हमें तड़पा रहे हो एक मूवी के लिए। एक मूवी बट लेजेंडरी मूवी। अभी देखो राज कुंद्रा को बेल देने से मना कर दिया और अभी शर्लीन चोपड़ा सर पे चढ़ के मूतने लग गई है। अबे कुछ भी स्टेटमेंट दे रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने स्टेटमेंट दी है कि राज कुंद्रा ने उसे असॉल्ट किया है फैक्चुअली। पता नहीं वर्ड बोलूं डीमोनेटाइज कर दें। तुम आर्टिकल पढ़ के समझ गए ना कि पहले तो इसने अपना बिजनेस मैनेजर भेजा, ठीक है, कांटेक्ट कराने के लिए कि तुम्हारे लिए ना हम ऐप बनाएंगे द शर्लीन चोपड़ा ऐप, और उस पर तुम वीडियो डालो और फिर तुम कस्टमाइज ऐप है तो तुम पैसे भी बना सकते हो हैं। और फिर मैं जब वीडियो बना रही थी, मतलब उसकी जो फेमस वीडियो ना चॉकलेट वीडियो, अभी रुक जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई, एक और आर्टिकल के बारे में बात करनी है इससे रिलेटेड। तो उसका जो डायरेक्टर था, अपेरेंटली इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं क्या इसमें? तो बताता है क्या करना है, क्योंकि लग तो नहीं है मेरे को ऐसा। तो वो उस बंदे से खुश नहीं थे तो इसने रिक्वेस्ट करी राज कुंद्रा को कि हटा दो इसे, पर सुनी नहीं तो बहसबाजी हो गई टेक्स्ट पे। तो उसके बाद बिना बुलाए अनअनाउंस घर पे आया और किस करने लग गया इस बंदी को। और जब इसने रोका तो रुका नहीं। मैं कहा क्या ऐसा कैसा कर सकते हैं भाई साहब? शिल्पा शेट्टी तेरी बीवी है बे। शर्लीन चोपड़ा क्यों? भाई साहब किसी ने सही कहा है, कुत्ते को सोने की प्लेट में अच्छा खाना दे दो, चाटेगा वो टट्टी। जब उसने पूछा उसकी शिल्पा शेट्टी का रिलेशन क्या चल रहा है वाइफ के साथ है, तो कहता नहीं मैं घर पे जब रहता हूँ ना स्ट्रेस ही रहता हूँ। अबे मैं क्या बकवास कर रहा है? साले जब वो बाहर रहती होगी तब तुझे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, घर पे कुछ भी। और साला एक चीज समझ में नहीं आती, इसकी लाइफ में जितनी लड़कियां आती हैं सब ऐसी हैं क्या? किसी से कुछ नहीं रह सकता ये सारी लड़कियां ही पीछे पड़ी हैं तुम्हारे, बताओ जिंदगी बर्बाद तुम्हारी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे राज कुंद्रा के बारे में अपडेट देनी है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने दूसरा आर्टिकल पढ़ा जहां पे राज कुंद्रा के ऐप पे जो वीडियोस है उसे स्लीजी और डाउन मार्केट का है। आयरनी देख रहे हो? द शर्लीन चोपड़ा ऐप की शर्लीन चोपड़ा राज कुंद्रा के कंटेंट को स्लीजी और डाउन मार्केट कह रही है। तुमने तो बड़े झंडे गाड़े हुए मैडम, क्या बकवास है ये? हमने भी देखी आपकी वीडियो अकेले में, बट देखी तो है, हम डिनाई नहीं कर रहे। अबे साले मैं बात करके गया था लास्ट टाइम जब इसकी कंप्लेन वाली बात आई थी, गूगल फॉर्म मैंने न्यूज एंगल दिया हुआ है। अबे लोग लिंक भेजने लग गए, भाई ये ले देख ले। क्यों? मैंने बोला था क्या? अबे साले अगर देगा ना वो $25 देके पर्सनल पे चला जाऊंगा। इसका जो नया वाला है, एक साल में 20 लाख रुपए कमाए उस ऐप से बंदी ने। समझ रहे हो कितना बड़ा मार्केट है लड़कियों के लिए? मैं करूंगा, मेरे को देखने कोई नहीं आने वाला, आरामी लोग। अरे मुझे 5 लाख ही दिलवा दो यार, मैं भी करने को तैयार हूं ये सब। नहीं शर्लीन चोपड़ा में ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली दोनों में ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल कर सकता हूँ, देखो क्लीवेज दिखा दूंगा मैं अपना। नहीं आराम, डिसलाइक नहीं करेगा, लाइक कर गोली मार दूंगा। सॉरी डैंग बट लाइक कर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट राज कुंद्रा से रिलेटेड ये इकलौती न्यूज नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने डिफेमेशन केस मार दिया है
29 मीडिया हाउसेस पे। और कहना है उन शिल्पा जी का कि पहली बात तो ये कि हमने आपको बुलाया नहीं था, और दूसरी चीज ये जो आप दे रहे हो ना रिपोर्ट्स, वो गलत है। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, तुम क्या रिपोर्ट कर रहे हो बे? बिना प्रूफ के कहानियां बताए जा रहे हो। अब मैं कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, सही बात है, मार देना चाहिए। अबे आजकल की एक टाइम की मीडिया की इज्जत भी थी, आजकल की मीडिया कुछ भी हो गई है बे यार, कुछ भी बोलती है। मतलब वो न्यूज चैनल नहीं, स्टोरीज चैनल है। मन में जो कॉन्स्पिरेसी लगती है उसे फैला देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि हाँ हम सवाल कर रहे हैं, बस क्वेश्चन कर रहे हैं, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम, काम कर लो अपना ढंग से। हाँ तुम्हारा काम तो मेरे को करना पड़ता है कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बुरा लगता है एक्चुअली शिल्पा शेट्टी के लिए कि उसको इतना झेलना पड़ा बेमतलब में, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। और मीडिया चैनल उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट की, उसके इतना मेहनत करके जो कमाया इज्जत। अरे बहन को लेके आई है, नेपोटिज्म भी फैलाया है, उसके इतना डाउन नहीं करना चाहिए, मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट क्या करें, दुनिया में गम ही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका गम जितना भी है उससे ज्यादा गम देश भर में है। आज मैरी कॉम हार गई तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे मैं बाहर गया था ना, आज किसी से मिलने गया था मैं, व्लॉग में देख लेना। क्लियर कट ना मैच अगर तुमने देखा है मुझे तो लग रहा था कि हाँ जीत गई है, प्रॉपर्ली जीत गई है, और साले जज हराम भी निकले, धोखा दे दिया हमारे देश को। धोखा स्वभाव है मेरा। बट नहीं, हरवा दिया भाई। बट ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट बहुत है मैरी कॉम के लिए। जो लड़ाई है, जो लड़ी है ना, वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करके इसको हराया है और दूसरे को जिता दिया, बट रिस्पेक्ट कमा के गई है भाई साहब। गिव अप नहीं है, 16 राउंड तक तौबा तौबा तौबा, मजा ही आ गया। तौबा क्यों फिर, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब मुझे लगता है ना कि जितना हम उम्मीद रखते हैं अपने एथलीट से जीतने की हम तो हैं भी नहीं काबिल उम्मीद रखने के, बट फिर भी रखते हैं, तो उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए जब वो मेडल्स नहीं जीत रहे हैं। क्योंकि भाई साहब बहुत प्रेशर होता है, और हमारे जैसे देश का, क्योंकि जीतेंगे नहीं तो वैसे ही हम लोग इज्जत नहीं करते लोगों की, और जीतते हैं तो बड़ा प्राउड हो जाते हैं, और तो प्रेशर बन जाता है। और मैरी कॉम के लेवल पे तो और ज़्यादा प्रेशर बनता है। अबे मतलब एक तो यूएस की जिमनास्ट है जिसने ये मेंटल प्रेशर के चक्कर में ना, मेंटल हेल्थ के चक्कर में अपना नाम विड्रॉ कर लिया गेम से, ओलंपिक से दूर हो गई वो, कि नहीं मेरे मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है। और यूएस वाले एग्री भी कर गए सही बात है। भाई साहब यहाँ पे तो पीछे पड़ जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, नहीं कर ही नहीं सकते, अरे बाहर में क्या मेंटल, कुछ नहीं होता, पागल थोड़ी है तू। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से उसको सपोर्ट मिला। मेरे को लगता है ठीक है, अगर ये अवेयरनेस फैला रहा है और प्लस उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो गुड डिसीजन है, क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसे। तो मुझे लगता है वो सेम इज्जत और सेम काइंडनेस हमें मैरी कॉम को भी देनी चाहिए, जैसा जब हमने दी थी जब वो मेडल जीत के आई थी देश के लिए। ये जर्मन लोगों की तरह नहीं करना। तो अभी ये ओलंपिक्स चल रहा था ना, तो वहाँ पे जूडो का कोई कंपटीशन था, तो वहाँ पे जर्मन का प्लेयर आया, मतलब फीमेल आई अपने कोच के साथ तो कोच ने उसको कॉलर से पकड़ा, हिलाया, और फिर उसके दोनों गाल पे थप्पड़ मारे, और प्लेयर नॉट करके चला भी गया ही करने। अबे क्या था ये, और क्यों ही था ये? अरे चल हिलाना भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, बट समझ सकता हूँ कि चल तू एनर्जी डाल रहा है इसमें, थप्पड़ क्यों, जग गया ना। और ये तो जगह ही हुई थी, मैं सो रहा हूँ तो उठाने के लिए हिलाते हैं लोग, ये जगह हुआ। अब इस पे बहुत सारे लोग मेरी तरह जोक क्रैक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो नहीं होते दूसरे टाइप के लोग ये ना वायलेंस है, ये वायलेंस अगेंस्ट फीमेल्स। भाई साहब आज मैं जितना पिटा हूँ ना उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, जब मैं व्लॉग डालूंगा देखना। तो भाई साहब आज इतना मारा गया ना मेरे को, बट प्यार से मारा गया है, बट वायलेंस होता है। वायलेंस अगेंस्ट मैन के बारे में बात करो, मुझे मेरा हक चाहिए, मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा। क्या वायलेंस अगेंस्ट मैन बैन होनी चाहिए, इलीगल होना चाहिए, हमें भी हमारे हक चाहिए। मैं ग्रुप बनाऊंगा, बता रहा हूँ, पुरुष बचाओ समिति का नाम होगा, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि नारी के चलते भूल ना जाना यारी, क्योंकि जब लात मारेगी नारी तो याद आएगी हमारी। पुरुष बचाओ समिति की तरफ से जनहित में जारी। इंस्टाग्राम पे टैग मैं नहीं कर देना गलती से भी, शेयर नहीं करूंगा मैं। पता चला सारी लड़कियों ने देख लिया, फिर मैं पूरी जिंदगी भर सिंगल ही घूम रहा हूँ। साले तुम तो चाहते ही हो मेरे को कोई मिले ना, इस बंजर जमीन पे पानी आए ना। हरामी लोग, लाइक भी नहीं करता तू, साले हरामी पंथी की हद होती है ना। साले तुम सब्सक्राइब करते हो ना, तुम लाइक करते हो, और सोचते हो ना गिव अप कर दो। हाँ मैं नहीं हूँ ऐसा, वो सुना नहीं है किंग की लाइन है, मेरे ऊपर ही है, मेरे जैसा कारोबारी कोई बंदा नहीं। मैं दर्द भी लिखूं तो बिकता है। और मेरा टीचर कहता था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौकाएं कभी पार नहीं होती। क्यों ही कहता था, क्यों ही जाना नौका में, अरे बोट क्यों, ब्रिज बना लेते हैं आराम से जाएंगे। कभी हाईवे वही गिर गई बोट, मरने का चांसेस है ना, बेवकूफी। बट पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जगह है उज्बेकिस्तान उसकी कोई एथलीट थी जो
8 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है। मतलब उसने अपना डेब्यू किया था 1992 में, समझ रहे हो, जब मैं 1 साल का था तब उसका डेब्यू हो गया था। और तब से लेके ना अभी तक उसने हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और 11 मेडल जीते हुए हैं। मैं कहा जी ऐसी कंट्री से हो, वरना मैं नाम लेके तारीफ करता, बट वाजी वाह बोला नहीं जाना ना। उज्बेकिस्तान भी थोड़ी देर पहले तक मुझे पता भी नहीं था ये जगह क्या है, मेरे को लगा कोई एरिया का होगा, कंट्री है बे। मैं वाजी वाह सी मेरे चैनल पे तो सिर्फ ऐसी बकवास नहीं मिलती, नॉलेज भी बढ़ाता हूँ मैं। उज्बेकिस्तान। बाकी खत्म करेंगे गुड न्यूज के साथ। गुड न्यूज तो नहीं है बट फनी न्यूज है, दो न्यूज है, एक फनी है और एक अच्छी है, ठीक है। तो फनी है मिलन सुमन से लेके। अभी मिलन सुमन ना वेल्ला बैठा था, खाली बैठा होगा, जो एक न्यूज है वो उसमें तो यही साबित होता है। तो वो वेल्ला बैठा था घर में और सोचा चलो देख लेते हैं विकिपीडिया पे क्या लिखा है मेरे बारे में। तो भाई देखने गया तो वहां पे लिखा था कि जब उसकी फोटो वायरल नहीं होगी थी, जब वो नंगा बीच पे भाग रहा था, तो उस पर उसको बुक किया गया था। कहता भैया अरे मान लिया मैं भागा था और वैसे ही भागा था और बीच पे ही भागा था और वो फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, बट बुक्ड वो नहीं हुआ, मैंने अपॉलॉजी दी थी बस। और फिर एक और ट्वीट मारा उसने जहां पे उसने कहा कि कोई हैक करके बैठा है मेरा पेज, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना वो 2 बार पैदा हुआ है और 1 साल पहले ही पैदा हुआ है और डिफरेंट महीने, बस एक में जुलाई में पैदा हुआ है और एक में सितंबर में हुआ है, सॉरी नवंबर में। अरे विकिपीडिया ओपन प्लेटफॉर्म में मिलन भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पता ही है सब मजे लेते रहते हैं। अभी तो कितने मजे लिए थे KRK की प्रोफाइल से, और जो कभी कंट्रोवर्सी होती है ना तो कुछ भी करते रहते हैं, इग्नोर मारो। और गुड न्यूज में हमारे पास इसरो, तो अभी इसरो की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि वो मर्चेंडाइज प्रोग्राम निकाल रहे हैं। तो वहां पे तुम्हें टॉयज, टी-शर्ट्स, मतलब जैसे मूवीज के होते हैं ना, आर्ट वार्ट सब मिल जाएगा। हाँ तो मतलब मेरे जैसे बंदे को इसरो छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम ऑफिशियली बाय कर सकते हो ना। अभी तक मेरे पास ये था या कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास था, अब तुम ऑफिशियली बाय कर सकते हो। तो अभी तक कोई लिंक तो नहीं दी इन लोगों ने, बट बताया है कि हाँ हमारे पास बहुत सारी कंपनियां जिनके साथ हम डील कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि और भी कंपनियां हमसे जुड़े। तो जब भी वो टी-शर्ट आएंगी मैं भी ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम भी कर सकते हो। ऑल्दो मेरे पास है इसरो की टी-शर्ट, बट व्हाई नॉट मैन। वो लोग साले अमेरिका में कितना लोग प्राउड घूमते हैं, नासा हैं, सत्या नासा है वो। कल ही देख रहा था ना मैं मिशन मंगल, तभी घटिया जोक मारा मैंने। हाँ तो इसरो खरीद लेना, तुम्हारी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बट देश का प्रोडक्ट है, देश मेड इन इंडिया। क्योंकि इसी नोट पे गारंटी पड़ेगा ये एपिसोड। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल तक के लिए पीस आउट।